नमस्ते गुरुकुलियंस बेटा, हाउ आर यू बेटा? टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास +1, चैप्टर 3, मोशन इन वन डायमेंशन. चैप्टर नंबर 3, मोशन इन वन डायमेंशन. बेटा मोशन इन वन डायमेंशन, बेटा आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस ऑल इन 9th क्लास. वेरी सिंपल चैप्टर इज दिस एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो. चैप्टर नंबर 3, मोशन इन वन डायमेंशन. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सम इनिशियल पॉइंट्स, some important definition about it. Okay, first definition of it. Mechanics. Beta, what do you mean by mechanics? Beta, you know, it is the branch of physics. Mechanics is the branch of physics. It is the branch of physics which deals with the study of okay, objects at rest, in motion, about force on object, okay, pressure of object. ये इन सभी चीज़ों को पढ़ना. फोर्स कितना लगा हुआ है, बॉडी की स्पीड कितनी है, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, बॉडी का मोमेंटम कितना है, चलती हुई बॉडी को स्टडी करना, किसी रुकी हुई बॉडी के ऊपर फोर्स लगा हुआ है उसको स्टडी करना. ओके, फाइनल इन जो आउटर इवेंट्स हैं ना सारे, इन सबको स्टडी करना. बेटा क्या कहलाता है? बेटा मैकेनिक्स कहलाता है. अबाउट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. ओके, तो मैकेनिक्स बेटा ये एक फिजिक्स है, ये फिजिक्स की ब्रांच है बेटा, इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इन मोशन, अबाउट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, अबाउट लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, कि बॉडी मोशन में है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है. ओके, और बॉडी घूम रही है उसमें कितना मोमेंटम है, ठीक है ना, बॉडी घूम रही है उसमें कौन कौन सी स्पीड्स हैं, क्या है, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना. बेटा व्हाट डज दिस मीन? मैकेनिक्स. ओके, फाइनल. ओके, मीन्स हम ये कह सकते हैं मैकेनिक्स जो है वो केवल आउटर फिगर को स्टडी करना. हम जो स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? मैकेनिक्स कहते हैं. ना बेटा नेक्स्ट इज डेफिनेशन स्टैटिक्स. बेटा लिसन, इन स्टैटिक्स फर्स्ट 5 वर्ड्स आर STATI. फर्स्ट 5 alphabets are STATI. These 5 alphabets are the first alphabets of station. This word is made from station. Beta train moves but station does not move. Station is at rest, you know. So statics बेटा किसकी ब्रांच हुई? आगे मैकेनिक्स की ब्रांच हुई. मैकेनिक्स बेटा किसकी ब्रांच थी? फिजिक्स की. फिजिक्स की बेटा बहुत सारी ब्रांचेज हैं. मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की. तो हमने जो पढ़ना है वो क्या हम पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स. क्योंकि अभी जो हम डील कर रहे हैं वो मैकेनिक्स को डील करेंगे. और मैकेनिक्स की आगे कुछ ब्रांचेज हैं. ओके, लाइक स्टैटिक्स. इसमें क्या था बेटा? रेस्ट पे है तब भी हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, मोशन में है तब भी मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, हर चीज़ में हम किसको पढ़ते हैं? इसमें मैकेनिक्स में पढ़ते हैं. स्टैटिक्स में क्या आ जाएगा? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. यू कैन राइट द डेफिनेशन. इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. ओके, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा? स्टैटिक्स कहलाता है. ओके, तो बेटा इसमें रेस्ट भी था, मोशन भी था, फोर्स था, मोमेंटम था, लेकिन स्टैटिक्स केवल इसका एक पार्ट हो जाएगा, रेस्ट. यानी स्टैटिक्स क्या होगा? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. ओके, now third is Dynamics. Beta, you know what do you mean by dynamics?
बेटा अगर ये रेस्ट के लिए है तो ये किसके लिए होगा, मोशन के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ द अगेन द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। बेटा ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो, और वो मोशन में क्यों हुआ, किस फोर्स की वजह से हुआ, उस फोर्स को भी स्टडी किया जाता है डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अबाउट मोशन एंड द कोज ऑफ मोशन। ये किस फोर्स की वजह से है, इसकी कौन क्या एनर्जी है, इसका कारण क्या है, ये मोशन क्यों आया, उन सभी कारणों को भी स्टडी किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक्स। देन व्हाट विल यू से अगेन, डायनेमिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एंड ऑल्सो वी स्टडी अबाउट कोज ऑफ मोशन, कि मोशन क्यों हुआ। मोशन तो पढ़ते ही हैं, लेकिन मोशन का कोज भी क्या है वो भी पढ़ते हैं। नाउ बेटा फोर्थ पॉइंट, काइनेमैटिक्स। बेटा यू नो व्हाट इज काइनेमैटिक्स, अगेन दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अब आप कहेंगे सर मोशन में तो ये था, इसमें बेटा हम मोशन के कोज को भी पढ़ते हैं, बट हेयर वी डोंट स्टडी अबाउट द कोज ऑफ मोशन। देन व्हाट विल यू राइट, काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about objects in motion without studying the cause of motion। कारण क्या है, मोशन क्यों हुआ, इसके बारे में हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं। ओके फाइनल। सो सिंपली यू कैन राइट, फिजिक्स हैज मैनी ब्रांचेस, वन ऑफ देम इज मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एटसेट्रा, मैनी ब्रांचेस आर देयर, but we have to only study about mechanics now. Mechanics has further branches, statics, dynamics and kinematics. Okay, final. So these are the simple introduction to you about the mechanics and about also its three parts: statics, dynamics and kinematics. Object at rest, object in motion with the cause of motion and object in motion without cause of motion. हम नहीं पढ़ेंगे कि बच्चे मोशन का कोज क्या है, तो उसमें काइनेमैटिक्स में बस ये पढ़ेंगे कि उसका इनका जो है वो स्पीड इतनी है, अब इतनी स्पीड क्यों है, कौन सा फोर्स लगा, फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, केवल किसको स्टडी करेंगे, स्पीड को स्टडी करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे। क्लियर, फाइनल। और ज़्यादा क्लियर होंगी बात, तो अभी तो एक स्टार्टिंग है। ओके, अभी ये तो था वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। ओके, अब हम बेटा चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। लिसन, so first definition we can say of the chapter, first definition, object at rest. Beta, tell me one thing, how will you define the term object at rest? कोई ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट पे कब होता है? बेटा आई टेल यू वन थिंग, if suppose I am standing here, okay, and if this is the lecture stand, here lecture stand is placed, if any object does not change its position, कई बार कुछ बच्चे लिख देते हैं रेस्ट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। नो, ये बेटा डेफिनेशन नहीं है, डज नॉट मूव, नो, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन इज दिस, इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with time, does not change its position with time with respect to observer. Again beta I am speaking, if an object, you can write, if an object does not change its position with time with respect to observer. अब इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। अभी डेफिनेशन आई एम स्पीकिंग अगेन ऑफ रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओके, क्लियर?
For example, suppose a train is standing on the railway platform. As it is not changing its position, so we can say that train is at rest. मेरी बात अभी गौर से सुनना. Second, अब बेटा जाहिर सी बात है, इट्स डेफिनेशन विल बी अपोजिट टू इट. इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. ये मैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्यों बोल रहा हूँ बेटा, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी इसके बाद. ओके, अभी जो अपने बेटा ट्रेन वाला एग्जांपल लिखा था ना ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में, अभी वो रहने दीजिए, मत लिखिए उसका, अभी एक उसको रहने दी, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ. तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो गया इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो गया इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन हो गया बेटा इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. ओके, एक रेस्ट की डेफिनेशन हो गई और एक किसकी होगी बेटा, मोशन की हो गई. ना बेटा, अब मैंने आपको दोनों बातों में लिखवाया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. ऐसा मैंने क्यों लिखवाया, लिसन नाउ. नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर. ये मैं आपको वही बात लिखवा रहा हूं कि मैंने दोनों में आपको ऐसा क्यों लिखवाया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. मैं आपको ये बता रहा हूं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर. इसका मतलब क्या है बेटा, बेटा अब सपोज कीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ओके, और एक बस है वो चल रही है, बस के अंदर एक पैसेंजर है. अकॉर्डिंग टू मी द पैसेंजर इज इन मोशन. मुझे लग रहा है कि पैसेंजर मोशन में है, बस चल रही है. बट द सेम पैसेंजर विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर सिटिंग इन द बस. सपोज बेटा दिस इज अ बस, टू पैसेंजर्स आर सिटिंग, ए बी, C is outside, bus is moving. Then with respect to C, A is in motion, but with respect to B, A is at rest. Okay, so A is also at rest and A is also in motion. डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है. डिपेंड क्या करता है बेटा, ऑब्जर्वर कौन है. तो कोई भी बॉडी बेटा ना तो प्रॉपर रेस्ट पे हो सकती, ना ही कोई बॉडी प्रॉपर मोशन में हो सकती. ना हम ये कहेंगे नाइदर अ बॉडी कैन बी इन एब्सोल्यूट रेस्ट नोर अ बॉडी कैन बी इन एब्सोल्यूट मोशन, बिकॉज इट कैन बी इन मोशन रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट, रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, एंड इट कैन बी इन एट रेस्ट रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर. ओके, इट कैन बी इन मोशन रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर एंड इट कैन बी एट रेस्ट रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जर्वर. क्लियर. सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर. तो इसलिए मैंने आपको दोनों डेफिनेशन में ये लिखवाया था कि रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिखना क्या है बेटा, बहुत ही जरूरी है. नाउ लिसन वन मोर एग्जांपल. सपोज a lecture stand is there, lecture stand is there. If I am standing, the lecture stand seems to be at rest. लग रहा है कि किस पे है बेटा, रेस्ट पे. बट if I move, then बेटा same lecture stand will seem to be moving. Means when observer means rest और motion depends on the observer. कि ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या है, ऑब्जर्वर की स्थिति क्या है. जब मैं खड़ा था तो ये किस पे था बेटा, रेस्ट पे. जब मैं चल रहा था तो ये बेटा किस पे है, मुझे ऐसा लगेगा कि ये भी चल रहा है, तो ये किस पे आ जाएगा बेटा, मोशन में आ जाएगा. इट मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. क्लियर. अब बेटा आप एक बात बताइए, अब आप ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे और इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे. इन इट्स एग्जाम्पल यू विल राइट, लिसन, in a moving bus the driver is at rest with respect to a passenger sitting beside it. In a moving bus driver of bus is at rest with respect to a passenger sitting besides it. Clear. Here object in motion, you can write here example, the trees are in motion
with respect to a passenger sitting in the moving bus, sitting in the moving bus. ओके, इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर. इसमें आप क्या लिखेंगे? नो एनी ऑब्जेक्ट इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन. It depends upon situation of observer. ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर की सिचुएशन क्या है. जैसे एक्सटेंड, दिस द एक्सटेंड, इट इज एट रेस्ट, नाउ आई एम ऑब्जर्वर, बट इफ आई मूव देन द सेम एक्सटेंड विल सीम टू बी मूविंग. माई सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड. ओके, तो ऑब्जर्वर की हालात क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है. नाउ हेयर यू कैन राइट द एग्जांपल. इन अ मूविंग बस, A is at rest with respect to B, but A is in motion with respect to C. ओके, और हालात क्या हैं बेटा B के? B is sitting in the bus, C is outside. अलग अलग हालात हो गए, अलग अलग ऑब्जर्वर हो गए, तो मीन्स परिस्थिति भी अलग हो गई. सर्कमस्टांसेज आर ऑल्सो डिफरेंस. A is one time at rest and A is one time in motion. क्लियर बेटा? तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, you have to write the example. The driver of moving bus is at rest with respect to a passenger sitting in the bus. Here you can write the example. The trees are in motion with respect to a passenger sitting in the moving bus. And here you can write A is rest with respect to B and A is in motion with respect to C. Means nobody in this world is at proper या absolute rest or in absolute motion. Clear beta? This is very simple fact. Okay. Now beta, next point is very important. चलिए बेटा, रेस्ट और मोशन के बारे में आपको थोड़ा पता चल गया होगा. ओके, धीरे धीरे सारी डिटेल आएगी बेटा. ओके, रेस्ट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, एंड मोशन मीन्स इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन. और इस पूरे चैप्टर में बेटा हमने रेस्ट के बारे में पढ़ना है, मोशन के बारे में, मोशन के बारे में, बिकॉज योर चैप्टर नेम इज मोशन इन वन डायमेंशन. क्लियर? फाइनल. नाउ वी विल स्टडी टोटली अबाउट द मोशन. नाउ बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ. Kinds of motion. Kinds of motion. बेटा मोशन कितनी तरह का हो सकता है? It may be of 3 kinds. It may be of 3 kinds. It may be of 3 kinds. Okay, one is one-dimensional motion. Okay, second is two-dimensional motion. And third one is 3-dimensional motion. बेटा लिसन, 1-dimensional motion, 2-dimensional motion, 3-dimensional motion. क्लियर? बेटा अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा है 7th क्लास में कि मोशन के टाइप होते हैं सर्कुलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन. बेटा वो अलग टाइप, वो अलग तरीके से टाइप्स हैं. ये है अलग तरीके से काइंड्स कि मोशन जो है वो 3 तरीकों का हो सकता है.
ओके, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में धीरे धीरे बताऊंगा। तो मोशन इन वन डायमेंशन, बेटा लिसन, वन डायमेंशन से आपको क्या नजर आ रहा है? बेटा टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी डायमेंशन आर देयर हियर? यू नो एक्स वाई जेड, टोटल आर 3 डायमेंशन, एक्स वाई जेड। ओके बेटा लिसन, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ और एक क्या होती है? हाइट। हम बात करते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस और एक क्या होती है बेटा? जेड एक्सिस। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कितनी डायमेंशन हो सकती है? 3 डायमेंशन हो सकती हैं। बट बेटा वन डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब हुआ? अब आपको ये तो पता चल गया कि मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन बेटा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक ही डायमेंशन में चेंज कर रहा है। सो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल मोशन। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन इन 3 डायमेंशन, it will be 3 dimensional motion. Then how will you write its definition? Listen, after it I will make you understand. If an object changes its position in one dimension, यानी कि बॉडी इस तरह से चले, या तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, या उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, या उसका जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। पहले हम ये लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन इन वन डायमेंशन, और या हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग मोशन इट्स only one position coordinate change, इसका ये मतलब हुआ बेटा, दोनों लाइनों का एक मतलब है, बॉडी इस तरह से चले। अब आपको पता है उसकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। या तो अकेला एक्स चेंज हो, या देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट बेटा एक्स वाई जेड क्या है पता है? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं। या तो उसका अकेला एक्स चेंज हो, या अकेला वाई चेंज हो, या अकेला जेड चेंज हो, अकेला। अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूँगा? बॉडी का मोशन कैसा है? वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। लिसन हाउ। अब बच्चे सपोज कीजिए एनी बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एनी बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, वी हैव टू चेक इट इज हैविंग वन डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। अब बेटा आपको पता है एक्स वाई जेड, ये एक्सिस जो है वो मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, वो मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी बनाऊँ। मैंने इसको ऐसे बना दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बेटा एक बात गौर से देखें, बॉडी अगर इधर जा रही है ना तो उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा बस। लिसन हाउ, लिसन, body is moving in straight line. Now I am make x axis, y axis, z axis. Listen, when body goes from here to here, here x coordinate is this, and here y coordinate is this. When body will come here, then x coordinate becomes this, but y coordinate again same. और आपको एक बात बताऊं बच्चे, ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये जो बोर्ड है ये एक्स वाई में है ना, तो अगर मैं इसको जेड एक्सिस मान लूँ बेटा, तो इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। लिसन, सो दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये जो बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन है बेटा, ये एक्सिस ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, इट इज इन स्पेस, इट इज इन एयर, इट इज बोर्ड, एनी पॉइंट ऑन द बोर्ड, एनी पॉइंट ऑन द बोर्ड हैज जेड कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट तो तब होता है जब वो पॉइंट हवा में हो, बट ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द बोर्ड, मीन्स एवरी पॉइंट हैज जेड कोऑर्डिनेट 0. सो दिस पॉइंट हैज जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट हैज अगेन जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट दिस, बट every time x coordinate is being changed, it means the motion of the body is one dimensional motion. After it you have to write one line, motion along straight line is one dimensional motion.
what you write? If an object changes its position in one dimension, you can write, or you can write during motion it's only one position coordinate change, either x or y or z, only one coordinate should change. This is one dimensional motion. And you know, after it you have to write one thing very important, motion along straight line is always one dimensional motion. और आपके चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मोशन इन वन डायमेंशन. मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन. वी विल ओनली डू द क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन. क्लियर? फर्दर देर आर टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन. आई विल डिस्कस नाउ, बट these we will not study in detail in this chapter. Okay beta. Now two dimensional motion. Now by name, during motion its two position coordinates change. Two position coordinates change. Beta listen how it will change. Again make x, y, z. Listen beta, suppose an insect is moving on the board. An insect is moving on the board, and I have told you at any point on the board z coordinate is 0. I have told you. So listen, when this insect will be here, then x is this, y is this. When this insect is here, x is this and y is this. Means x is also changing, y is also changing, but z is always 0. Z is not changing. As here x was changing, y was constant and z was 0 all time. So this means here also x is changing, here y is changing. Here y was not changing. Here only one was changing. Here x is changing as well as y is changing, but z is always 0. It means two coordinates are being changed. This means this type of motion is called two-dimensional motion. Example of two-dimensional motion: सरफेस मोशन, प्लेन मोशन. दिस इज प्लेन. बोर्ड के ऊपर इंसेक्ट कहीं भी जा सकता है. प्लेन मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन. कहीं भी जा सकता है. प्लेन मोशन फ्रीली वो प्लेन के ऊपर कहीं भी जा सकता है, तो हम कहेंगे प्लेन मोशन, टू डायमेंशनल मोशन. एंड इट वाज स्ट्रेट लाइन मोशन. क्लियर? फाइन. सो व्हाट यू राइट? During motion its two position coordinates change. It is also called plane motion. Okay, and you have to make the figure. In one dimension you have to make this figure, and in two dimension you have to make this figure. Any figure you can make, but it should be in plane. And z coordinate outside, but we have to make it because we cannot draw this line outside. Clear? Now beta, third is very simple, three-dimensional motion. And now you have understood that what is the meaning of three here. It means during motion it's all the position coordinates must change. अब बेटा z भी चेंज हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? वो इंसेक्ट है ना, वो उड़ भी सकता है. वो बोर्ड पे तो है ही है, वो ऊपर भी आ रहा है, ऊपर ऐसे स्पेस में चल रहा है. मीन्स इट्स एक्स विल ऑल्सो चेंज, वाई विल ऑल्सो चेंज, एंड ऑल्सो इट्स जेड विल चेंज. क्लियर? बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बात गौर से सुने बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड 1 मिनट, थ्री डायमेंशनल मोशन, यू राइट ड्यूरिंग मोशन इट्स ऑल द थ्री पोजिशन कोऑर्डिनेट्स चेंज. यू विल मेक द फिगर, लिसन दिस, एक्स वाई जेड, ओनली यू हैव टू मेक द पॉइंट एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड का ये मतलब हुआ एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है. यहाँ पे आपके लिखेंगे पॉइंट को एक्स वाई. केवल बेटा कौन चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है. हेयर यू विल राइट ओनली एक्स इज चेंजिंग. बेटा तो आपको लिखना कैसे है? वन डायमेंशन मोशन, ओनली वन डायमेंशन शुड मस्ट चेंज, वन पोजिशन कोऑर्डिनेट मस्ट चेंज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड linear motion, motion along straight line. Two dimension motion, plane motion, x y. Three dimension motion, space motion, x y z. Okay beta, final. Here you have to make this figure, here you have to make this figure, here you have to make only point.
ओके, एक्स वाई जेड। बेटा ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, बेटा आपने अभी लाइन बनाई थी, आपने एक्स को इसके पहले बना दिया, जरूरी नहीं है। अब मैंने कहा एक्स इज चेंजिंग, वाई इज नॉट चेंजिंग, जेड वाज जीरो ऑलवेज, मीन्स ओनली वन कोऑर्डिनेट वाज चेंजिंग, दैट इज एक्स। वाई इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट एंड जेड इज ऑलवेज जीरो। इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि आपको हमेशा जेड जीरो होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, लिसन एक बात और देखें, एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो। अब लिसन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज ए बॉडी इज गोइंग, यू कैन टेक जेड अलोंग दिस साइड। जरूरी नहीं है बेटा कि जेड को आपको एयर में लेना है, नो, it is not compulsory beta. You can take z along this line, then you will say only z is changing, means only one coordinate must change, then this is one dimensional motion. If two are changing, it is two dimensional motion. If three are changing, then it is three dimensional motion. But generally we take x axis, y axis, z axis. कोई भी एक चेंज हो सकता है, वो z भी चेंज हो सकता है। अब now tell me one thing, now tell me, it's very important. Suppose this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis suppose, and a body is going in this direction, straight line, x-axis, y-axis, z-axis, and a body is moving in this direction, then beta only z will change, क्योंकि उसकी हाइट चेंज हो रही है, ना तो इधर आ रहा x की तरफ आ रहा, ना वो y की तरफ जा रहा, वो केवल z की तरफ जा रहा है, मीन्स उसका एक ही जो है कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इट इज ऑल्सो ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, क्लियर। एंड इन डिटेल वी विल स्टडी अबाउट टॉपिक वन डायमेंशनल मोशन, एंड दीज टू वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके बेटा, आई विल प्रोवाइड यू एन असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर एंड यू हैव टू डू दोज क्वेश्चंस। ओके बेटा।